Good morning, students. We are reading chapter 9 of Civics Public Facilities, and today we will read about water supply to Chennai. तो इज इट अवेलेबल टू ऑल, कि जैसे हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बात की थी कि चेन्नई की हालत क्या है, कि पानी कहाँ पे मिलता है, कितना मिलता है, तो क्या वाटर सप्लाई जो है वो क्या सही है, क्या वो सारे लोगों की पहुंच में है पानी। तो वाइल देयर इज नो डाउट दैट पब्लिक फैसिलिटीज शुड बी मेड अवेलेबल टू ऑल, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो सरकारी सहूलतें हैं वो सारे लोगों को ही मिलनी चाहिए। इन रियलिटी वी सी दैट देयर इज अ ग्रेट शॉर्टेज ऑफ सच फैसिलिटीज। अगर हम देखें सही में तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज जो रहती है सहूलतों की। In the rest of this chapter, we will read about the provision of water, which, as we have seen, is a public facility of great importance. तो जैसे हमने पढ़ा है कि पानी जो है उसकी बहुत ही ज़्यादा महत्ता है, तो इस चैप्टर में आगे हम देखेंगे कि क्या प्रोविजंस बनाई गई हैं वाटर को लेके, कि क्या ये सबको एडिक्वेट मात्रा में पानी मिल पाता है, अगर सेफ अगर मिलता भी है तो वो क्या सेफ वाटर है ड्रिंकिंग के लिए, क्या सही है, शुद्ध पानी मिलता है या दूषित पानी है। तो वाटर सप्लाई इन चेन्नई एज वी सॉ एट द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर इज मार्क्ड बाय शॉर्टेजेस। तो चेन्नई में जैसे हमने देखा तो शुरू में कि पानी की वहाँ बहुत कमी है। म्यूनिसिपल सप्लाई मीट्स ओनली अबाउट हाफ द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ द सिटी ऑन एन एवरेज। तो मतलब पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में और साफ पानी नहीं मिलता है, सिर्फ हाफ लोगों की ही, जो मतलब आधे से भी कम लोगों को पानी की सहूलत जो है वो मिलती है ठीक से, और वो भी कुछ पाश एरियाज जो हैं, अमीर लोग जहाँ पे रहते हैं, सरकारी अधिकारी जहाँ पे रहते हैं, तो उन एरियाज में पानी की सप्लाई अच्छी है, दूसरे एरियाज में पानी की सप्लाई बढ़िया नहीं है। तो देयर आर एरियाज विच गेट वाटर मोर रेगुलरली देन अदर्स। कुछ एरियाज हैं जहाँ रेगुलर पानी जो है दूसरों के कंपैरिजन में, दूसरे इलाकों के कंपैरिजन में वहाँ पे मिलता है। तो those areas that are close to the storage points get more water, whereas colonies further away receive less water. तो तो कुछ एरिया जो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि पाश एरियाज में मिलता है पानी ज़्यादा, जहाँ फिर स्टोरेज पॉइंट्स के पास में जो एरियाज हैं जहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है, तो वहाँ पे पानी की सप्लाई थोड़ी अच्छी होती है। तो जो एरिया स्टोरेज पॉइंट से दूर रहते हैं तो वहाँ पानी ज़्यादा मात्रा जो पानी की वो नहीं मिल पाती। The burden of shortfalls in water supply falls mostly on the poor. तो जो शॉर्टफॉल रहता है इसमें पानी की कमी आती है, सबसे ज़्यादा गरीब लोग इसे फेस करते हैं। कि गरीब लोग हैं जो पानी की पहुंच से दूर हैं, जिनको अच्छा पानी, साफ सुथरा पानी नहीं मिल पाता। The middle class when faced with water shortages are able to cope through a variety of private means such as digging bore wells, buying water from tankers and using bottled water for drinking. तो अमीर लोग तो आराम से पानी खरीद सकते हैं, वो खुद का भी जहाँ भी जैसे पंप वगैरह लगा सकते हैं। मिडिल क्लास के लोग जो हैं तो उन पे भी बर्डन होता है, इनकम सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा नहीं होते, लेकिन फिर भी वो जैसे कैसे करके इतना उनके पास थोड़ा बहुत होता है कि वो मैनेज कर लेते हैं कि वो प्राइवेट मीन से जहाँ सील्ड बॉटल्स खरीद लें, जहाँ वो बोरवेल्स जो बोर करके पानी निकाला जाता है से वो कर लें, और जहाँ टैंकर से वो पानी खरीद लें, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से वो अरेंज कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज ऑल्सो अवेलेबल टू सम एंड दिस डिपेंड्स ऑन व्हाट वन कैन अफोर्ड। इसके अलावा जो पानी की सहूलत है कि वो लोगों को पीने के लिए मिल जाए, तो वो डिपेंड करता है कि कौन लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं। कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, जो पानी के ऊपर खर्च कर सकते हैं, तो उनको पानी मिल सकता है, वो खरीद सकते हैं पानी। वंस अगेन द वेल्दी हैव मोर चॉइसेस। तो जो अमीर लोग होते हैं उनके पास, जो ज़्यादा वेल्दी होते हैं, ज़्यादा दौलतमंद होते हैं, तो उनके पास तो काफ़ी चॉइस रहती है। थैंक्स टू द बूमिंग मार्केट इन बॉटल्ड वाटर एंड वाटर प्योरीफायर्स। तो वाटर प्योरीफायर्स आ गए हैं, बॉटल्स में पानी आने लगा है, तो उसने पानी की जो कमी है उसको कुछ हद तक पूरा किया है। तो अमीर लोग तो आराम से ऐसा पानी खरीद सकते हैं। पीपल हु कैन अफोर्ड इट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो ये पानी सेफ होता है, शुद्ध होता है, प्योरीफाई किया होता है, तो लोग इसको खरीदते हैं। वेयर एज द पुअर आर अगेन लेफ्ट आउट। तो बात फिर वही आती है कि जो गरीब लोग हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं पानी का खर्चा,
तो वो नहीं खरीद सकते हैं। इन रियलिटी देयरफॉर इट सीम्स दैट इट इज़ ओनली पीपल विद मनी हु हैव द राइट टू वाटर। तो पब्लिक फैसिलिटी जो है पानी की को सबको मिलना चाहिए, लेकिन फिर से बात वही आती है कि जो पैसे वाले लोग हैं, लगता है कि राइट टू वाटर उन्हीं को है, मतलब उन्हीं का अधिकार है कि वो पानी तक उनकी पहुंच हो। तो गरीब लोग तो कहीं ना कहीं इस सहूलत से वंचित ही रह जाते हैं, इसीलिए कई बार उनको गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है और उनको कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं। अ फार क्राई फ्रॉम द गोल ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू सफिशेंट एंड सेफ वाटर। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि ये बहुत ही दूर की बात है कि जो निशाना था, जो गोल था कि यूनिवर्सल एक्सेस हो पानी की, सबको पानी मिले, साफ पानी मिले, तो उससे हम वंचित हैं। वो कोसों दूर है, कोसों दूर की बात है। मतलब सारे लोगों को सेफ वाटर, पहली बात तो वाटर मिलता ही मुश्किल से है बहुत सारे एरियाज में, और अगर मिलता भी है तो वो शुद्ध नहीं होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में यूनिवर्सल एक्सेस जो है वाटर की वो नहीं है। And it is the responsibility of the government to provide safe water to all.